जय माता दी दोस्तों, मैं आचार्य विजय तनेजा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जय माता दी ज्योतिष केंद्र में। हम पढ़ रहे हैं मेष लगन के बारे में और केतु का प्रभाव। 9 भाव, 10वां भाव, 11वां भाव और 12वें भाव के बारे में आज अध्ययन करेंगे। नौवें भाव, 10वें भाव, 11वें भाव, 12वें भाव। अगर मैं आपसे पूछूं कि केतु क्या है, क्योंकि अपन पढ़ा चुके हैं इसको, तो केतु के बारे में आप बताएं कि केतु क्या है। केतु आध्यात्मिक ग्रह है। केतु विरक्ति लिए हुए है। जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत बांटा जा रहा था तो आपको कथा याद होगी, विष्णु भगवान मोहिनी के रूप में नृत्य करते हुए देवताओं और राक्षसों को जब अमृत पिला रहे थे, तो जैसे जैसे देवताओं को पिला रहे थे तो एक राक्षस देवताओं की लाइन में आके रूप बदल के बैठ गया और उसने थोड़ा सा अमृत पी लिया। जब जैसे ही विष्णु को पता चला इस बात का, तो उसने उसका सुदर्शन चक्र से गला काट दिया। तो आकाश में 2 स्थितियाँ उत्पन्न हुई। जो चेहरे वाला भाव है, जिसने अमृत पिया था वो राहु बन गया और धड़ वाला केतु बन गया। तो राहु के पास दिमाग है, उसे एक्टिवेशन के लिए उसकी बॉडी उसके साथ नहीं है, और केतु के पास धड़ है, सोचने के लिए उसके पास दिमाग नहीं है। दोनों अलग अलग हो गए। इसलिए राहु और केतु जिसके साथ बैठते हैं उसका प्रभाव देते हैं, लेकिन अपने मूल स्वभाव को भी नहीं छोड़ते। राहु के बारे में पढ़ चुके हैं, केतु के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और मेष लगन पे इसका प्रभाव 9वें, 10वें, 11वें, 12वें भाव पे। 9वें भाव को धार्मिकता का भाव कहते हैं। पिता का भाव है, धार्मिकता का भाव है, सलाह का, कंसल्टेंसी का भाव है, धार्मिक क्रियाओं का भाव है। कौन आके बैठा है? केतु। केतु यहाँ बैठ के जो सलाह दे सकता है, ऐसी सलाह किसी भी भाव में वो नहीं दे सकता, क्योंकि गुरु का भाव केतु आके बैठा है। दोनों आध्यात्मिकता और धार्मिकता मिक्स होके जो वो सलाह देते हैं, ऐसे जातक और कोई नहीं दे सकता। धार्मिक क्रियाओं में आध्यात्मिकता लिए हुए क्रियाएं होती हैं। इनको पाखंड आडंबर से मतलब नहीं है, दिखावे से मतलब नहीं है। इनकी जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं, एकांत में, शांत में कहीं ये बैठे हुए पूजा पाठ कर रहे होते हैं। और पूजा पाठ भी क्या, आध्यात्मिकता की, ईश्वर की ओर ध्यान होता है पूरा। पिता के साथ संबंध में थोड़ी टकरार होती हैं, क्योंकि इनका ध्यान, इनका जो मुख्य बिंदु है वो आध्यात्मिकता लिए हुए होता है, और पिता इन्हें भौतिक बनाना चाहते हैं। तो इस कारण थोड़े से विवाद कहीं कहीं हो जाते हैं। फिर है 10वां भाव। 10वां भाव शनि की राशि मकर राशि, कैप्रिकॉर्न है। ये कार्य की राशि है। जुनून के साथ, पैशन के साथ कार्य करते हैं ये लोग, और एक ही डिक्टम पे, एक ही लाइन पे चलते रहते हैं बिना सोचे समझे। कौन आके बैठ गया? केतु आके बैठ गया। केतु विरक्ति का कारक है, मोक्ष का कारक है। कहाँ आके बैठ गया? कर्म भाव में आके बैठ गया। यहाँ बैठना इसका ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता,
क्योंकि कर्म से थोड़े से विरक्त हो जाते हैं व्यक्ति। इसलिए यहाँ पे वो काम भी करेंगे तो कैसे करेंगे, आध्यात्मिकता की तरह करेंगे। इनके कर्म किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, किसी को कोई चालाकी नहीं है, इनमें सीधे साधे व्यक्ति हैं। और जो व्यवसाय के लिए तेज तराजी चाहिए होती है, चालाकियाँ चाहिए होती हैं, वो इनमें नहीं होती। राहु यहाँ अगर बैठता तो सबसे अच्छी स्थिति है, क्योंकि वो साम दाम दंड भेद अपनाकर अपने कार्य सफल कर ही लेता है। लेकिन केतु का बैठना यहाँ पे इतना अच्छा नहीं माना जाता। हाँ, यदि वो आध्यात्मिक उपदेश दे रहा है तो बहुत अच्छा है। काम का नेचर भी डिपेंड करता है कि केतु यहाँ सही रहेगा या नहीं रहेगा। धार्मिकता, पूजा पाठ का काम है, बहुत अच्छा है। मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत अच्छा है। यदि हम 11वें भाव में केतु की बात करें, 11वां भाव लाभ भाव है, केतु बैठ गया, लाभ की मात्रा में कमी कर देगा। ये लाभ कैसे लाभ की बात करेगा? आध्यात्मिक लाभ की बात करेगा, भौतिक लाभ की बात नहीं करेगा ये। राहु यहाँ बैठा है तो भौतिक लाभ की बात करेगा। कैसे भी हो, लाभ होना चाहिए। सोसाइटी से सोशल एक्टिविटीज़ जितनी भी करेगा, राहु लाभ को ध्यान में रखते हुए करेगा और केतु परमार्थ को ध्यान में रखते हुए करेगा, दूसरों का भला चाहेगा। ये दोनों में अंतर है जो आपको समझना होगा। क्योंकि 180 डिग्री पे यदि यहाँ पे केतु बैठा है तो यहाँ पे राहु बैठा होगा, राहु भी प्रभाव देगा यहाँ पर, लेकिन राहु के प्रभाव यहाँ पे कौन होंगे? केतु के प्रभाव यहाँ पे ज़्यादा होंगे। और इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी राशि है, शत्रु राशि है, मित्र राशि है, वो सब बातें अपन धीरे धीरे देखेंगे। फिलहाल अपन केतु का प्रभाव समझ रहे हैं। 12वां भाव व्यय भाव है और मोक्ष त्रिकोण है, 4 8 12 मोक्ष त्रिकोण। यहाँ केतु सबसे अच्छा होता है। यहाँ व्यक्ति को मोक्ष देता है, मुक्ति देता है, विरक्ति देता है। यदि भौतिकता लिए हुए व्यक्ति है तो यहाँ पे केतु अच्छा साबित नहीं होगा, लेकिन आध्यात्मिकता लिए हुए है तो केतु अच्छा साबित होगा। तो सबसे अच्छा जो केतु होता है 4 8 12 में होता है, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण है। उसके बाद धर्म त्रिकोण 1 5 9 और काम त्रिकोण या अर्थ त्रिकोण में जब केतु आता है तो इतना अच्छा प्रभाव नहीं देता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको केतु समझ आया होगा और केतु का मेष लगन में प्रभाव समझ आया होगा। आज हमारे यहाँ पे आकर मेष लगन समाप्त हो गया है। मेष लगन में 9 ग्रहों का प्रभाव हमने पढ़ा। अगली बार से वृषभ लगन शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको पाठ समझ आया होगा। नहीं आया तो कभी भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। जय माता दी।